भवनचारी प्यारी जो के चरणारविंद है। जो धामवासी है वो कोई बाहरी उसको शाप देना चाहे लागू ही नहीं होगा। ताप दैहिक दैविक भौतिक कोई भूल चूक से पाप बन जाए धाम में लागू ही नहीं होगा उसके ऊपर। रोग शोक दारुण दुख हो ही नहीं सकता। जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय अखंडवास स्वीकार कर लिया नहीं हो सकता। बहुत ऐसे उदाहरण हमने देखे, बहुत उदाहरण कि बड़ी बुरी दशा शरीर की और बड़ी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए शरीर छूटते ही, बहुत उच्च कोटि की दशा को। ये आंखों देखी घटनाएं हम बता रहे हैं आपको। विश्वास कीजिए, श्रीधाम वृंदावन का चमत्कार देखा। वो जब आते थे बहुत भागवतिक प्रश्न करते थे, बड़े स्वस्थ शरीर के थे। एक दिन हमने कहा कि ऐसे प्रश्न करते करते शरीर छूट जाएगा, बंद करो ये सब प्रश्न करना और श्री जी के शरण में होकर नाम जप करो, मत जाया करो विदेश। यहां अपने धर्म से युक्त होकर प्राण त्यागने की तैयारी करो। उनको लग रहा था कि संत जन ऐसे बोलते रहते हैं। कुछ दिनों में आए और उनका कैंसर हो गया, शरणागत। आप डरना मत, जितनी श्वासें बची राधा राधा बोल गए। ऐसी हालत हो गई कि पूछो मत। कैंसर तो जो अपना रूप धारण करता है। कहा भाई अरे वो तो रो पड़े, बस तुम वृंदावन आ जाओ। कैसे आ सकते हैं, यहाँ सब डॉक्टर जकड़े हुए, वो सब लगे हुए, कैसे कदापि नहीं आ। भाई अब तुम्हें जाना है, तुम बस आ जाओ वृंदावन, हमारी बात मान लो, जैसे बने वैसे तुम आ जाओ। तुम्हें जाना है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम आ जाओ वृंदावन। एक सामने भक्ति वेदांत में जब आए सूचना मिली, गए तो दृश्य बदल चुका था। आंखें धस गई, सब शरीर रो पड़े। महाराज भयंकर कष्ट है। तो एक चितवन होती है हमारी श्री जी की, वो निहाल करने वाली होती है, वो बनावटी नहीं होती है। वो उस समय हुई का राधा 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 बोलो और हृदय भराया कि श्री जी, जीव अपनी ताकत से आप तक नहीं पहुंच सकता, आपकी कृपा से। बस एकदम भावुकता का निश्चिंत। उतर के कुटिया पहुंचे, सूचना आ गई, पधार गए, हो गया काम, जा ले जा। समस्त वरदाद्भुतम, विश्वास मानिए अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने में समर्थ है वृंदावन। कभी कोई चूक ना करे। यदि वृंदावन वास मिल गया तो किसी भी स्थिति में वृंदावन मत छोड़ना। हमारी प्रार्थना मान लेना, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये मायावी रिश्ते नाते लार, ये मायावी धन संपत्ति की भोग वासनाएं, ये शरीर की सुख वृत्तियां, चलो बंबई वहां अमृत पिला दिया जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, ये सब माया के नाटक हैं, मत भूलना। जो कछु लिख्यो लिलाट, दुख सुख देह संग भुगते गो, जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग, यह सिद्धांत अभंग। तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो कुछ लिखा है भाग्य में, भाग के जाओ, भोगना पड़ेगा। यहां तो मिटा देंगे मेरी लाडली जो है। अधिक कष्ट कभी देखा ही नहीं। जब अधिक कष्ट हुआ है तो अधिक दुलार मिला है। कई बार बताया, विश्वास कीजिए। इसलिए प्रार्थना है, ना वास कर पाओ अगर सौभाग्य ऐसा नहीं तो आश्रय। आश्रय ऐसे माना जाता है कि जैसे आप विदेश गए हो, लौट करके आप अब जहां छुट्टी मिली तो घर के लिए कैसे भागते हो, ऐसे वृंदावन के लिए भागो। और आपका एक एक दिन वृंदावन के चिंतन से व्यतीत हो तो आपका दृढ़ आश्रय माना जाएगा कि आप वृंदावन आश्रित हो। जो वास वाले को फल मिलता है वही आश्रय वाले को भी फल मिलता है। शकल कृष्ण धामाद्भुतम, भगवान श्री हरि के धामों में बड़ा अद्भुत धाम वृंदावन है। तदे तदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। तो यहां का भजन करने वाले भी अद्भुत हैं। ऐसे अद्भुत भजनानंदियों का संग करके, रस में डूब करके श्रीधाम वृंदावन का भजन करो। एक एक तुम्हारी वृत्ति जितनी कीमती है वो कीमत संसार में है ही नहीं। एक एक श्वास तुम्हारी जितनी कीमती, वो संसार में धन ही नहीं है कि तुम्हारी श्वास का कीमत दे सके। जैसे आपको वर्णन किया कि आपने 50-60 वर्ष में, 60 वर्ष में आपने जितना रुपया कमाया, अब आखिरी श्वास हो, आप कह दो एक श्वास और बढ़ा दो, 100 रुपया दे देंगे, एक श्वास नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, ये अमूल्य श्वासें केवल सार्थक होती हैं भगवान नाम में। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम लोगे तभी सार्थक होंगी। इसलिए धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, खूब नाम जप और अपने जीवन को प्रतिपल संभालते रहिए।
कहीं फिसल करके माया में ना चला जाए, कहीं माया के गर्त में ना गिर जाए जहां से चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। संत महापुरुषों के वचन भगवत मार्ग में हमें बड़ी पुष्टता प्रदान करते हैं, भगवत मार्ग में उत्साह प्रदान करते हैं। कुछ हमारी कमियां रहती हैं जो संत वचनों से ही दूर होती हैं। अहंकार नष्ट होता है जो संत वाणी से ही दूर होता है। हमारे विचारों की पवित्र गंगा प्रकट हो जाती है।